प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी को न्यूज 91 परिवार की ओर से ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कलयुगी पत्नी ने जिंदा पति का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र। न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हुआ पीड़ित। उदयपुर में गणगौर फेस्टिवल का हुआ भव्य आगाज। शाही सवारी में उमड़ी भीड़। दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की वारदात। CCTV के आधार पर पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। और राजस्थान में ईद पर दिखे आस्था के दो रंग, कहीं खुशियों की गूंज तो कहीं काली पट्टी बांधकर जताया शोक। कल्पना कीजिए कि आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में आपका अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया हो। ऐसे ही झकझोर देने वाली खबर आई है, जहां रिश्तों का कत्ल कर एक जीवित इंसान को सरकारी फाइलों में मृत घोषित कर दिया गया। अपनी ही पत्नी ने उनके नाम का डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर घर से भी बेदखल कर दिया है। पीड़ित पिछले 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। हाथ में अपनी ही मौत का प्रमाण पत्र थामे ये है भीलवाड़ा के देवीलाल रेगर। इनके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की नमी उस गहरे जख्म की गवाह है जो किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने ही दिए हैं। जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे, उसी ने लालच की आग में जलकर देवीलाल को कागजों पर जिंदा लाश बना दिया। साजिश ऐसी रची गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया, बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लिए, यही नहीं सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। जिस शख्स ने उम्र भर परिवार के लिए पसीना बहाया, उसे एक ही झटके में बेगाना कर सड़क पर छोड़ दिया गया। आज ये बेबस पिता और उनका बेटा पिछले 2 सालों से किराए के एक छोटे से कमरे में जिंदगी काट रहे हैं। बेटा मानसिक तनाव के उस दौर से गुजर रहा है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कानून से लड़े या अपनी ही माँ की इस बेरहमी पर रोए। सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज तो हुआ, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की फाइलों में कोई हलचल नहीं है। ये दर्द 1976 के लाल बिहारी मृतक की याद दिलाता है, जिन्होंने खुद को जिंदा साबित करने के लिए 18 साल तक संघर्ष किया था। देवीलाल की सिस्कियां आज भीलवाड़ा के प्रशासन से पूछ रही हैं कि आखिर एक जीते जागते इंसान को अपनी सांसों का सबूत देने के लिए और कितनी ठोकरें खानी होंगी। क्या सिस्टम इतना अंधा हो चुका है कि उसे सामने खड़ा इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक कागजी सर्टिफिकेट दिखाई देता है। अब इंतजार है तो बस उस इंसाफ का जो देवीलाल को उनकी पहचान और उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला सके। मैं देवीलाल रेगर अभी जिंदा हूँ। मेरी पत्नी और अन्य लोगों ने मिलकर मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया, मेरे खाते से पैसे निकलवा लिए और जमीन हड़प ली और सभी जगह दुआ बना के बैठे हैं। और मैं 7-8 महीने से थाने के और कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ और आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में गणगौर फेस्टिवल का आगाज शनिवार को पारंपरिक अंदाज के साथ हुआ। शहर के अलग अलग इलाकों से महिलाएं गणगौर लेकर ओल्ड सिटी पहुंची, जहां घंटाघर से होते हुए सवारी जगदीश चौक पहुंची। यहां महिलाओं ने गीतों पर नृत्य किया, वहीं कलाकारों ने करतब दिखाए। सवारी आगे बढ़कर गणगौर घाट पहुंची, जहां ईसर पार्वती की पूजा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी मौजूद रहे। झीलों की नगरी उदयपुर में गणगौर फेस्टिवल का आगाज पूरे पारंपरिक रंग रूप और उत्साह के साथ हुआ। शहर के अलग अलग इलाकों से विभिन्न समाजों की महिलाएं सज धज कर गणगौर लेकर ओल्ड सिटी पहुंची,
सवारी घंटाघर से होते हुए जगदीश चौक पहुंची, जहां महिलाओं ने गणगौर के पारंपरिक गीत गाते हुए नृत्य किया। जगदीश चौक पर सवारी के आगे कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी, गैर सहित कई फोक डांस प्रस्तुत किए। वहीं बहरूपिया कलाकारों ने अपने स्वांग से सैलानियों और स्थानीय लोगों को आकर्षित किया। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए शहरवासियों के साथ साथ देशी और विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। महिलाओं के समूह का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं पर्यटक गणगौर लेकर चल रही महिलाओं और बालिकाओं के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। इसके बाद सवारी गणगौर घाट की ओर बढ़ी, जहां महिलाएं ईसर पार्वती की पूजा अर्चना करती नजर आईं। घाट पर गणगौर को कसुम्बा अर्पित किया गया। पिछौला झील में बंशी घाट से गणगौर घाट तक रॉयल गणगौर बोट विशेष आकर्षण का केंद्र रही। घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और आतिशबाजी ने उत्सव को और भव्य बना दिया। महोत्सव के तहत रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम और बेस्ट ड्रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विदेशी पर्यटक भी हिस्सा लेंगे। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। भीलवाड़ा शहर में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के नागोरी गार्डन इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन झपट ली और फरार हो गए। पूरी घटना महज 25 सेकंड में हुई और वारदात पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नागोरी गार्डन इलाके में शुक्रवार शाम करीब 6 बजे हुई, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया। पीड़िता प्रकाश देवी गोस्वामी अपने पति घनश्याम गोस्वामी के साथ एक शोक सभा से लौट रही थी। वहां उनकी चप्पल चोरी हो गई थी, जिसके चलते वे नागोरी गार्डन स्थित शू शॉप पर चप्पल खरीदने रुकी। जैसे ही वो एक्टिवा से उतरी और उनके पति वाहन पार्क करने गए, तभी दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर पहुंचे। एक बदमाश ने झपट्टा मारते हुए उनके गले से करीब 2.5 तोला सोने की चैन खींच ली। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चैन को पकड़ने की कोशिश की, जिससे चैन का एक हिस्सा उनके पास रह गया, जबकि एक टुकड़ा बदमाश लेकर फरार हो गया। महिला ने मदद के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन तब तक बदमाश पल्सर बाइक पर मौके से भाग चुके थे। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें करीब 25 सेकंड में घटना को अंजाम देते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और नाकाबंदी कर उनकी तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी पहले से महिला का पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। ईद के मौके पर जहां एक और देश भर में खुशियों का माहौल देखने को मिला, वहीं शिया समुदाय ने इस बार सादगी और शोक के साथ ईद मनाई। उदयपुर और अजमेर सहित अन्य शहरों में मुस्लिम समाज ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी, लेकिन अजमेर सहित कई अन्य शहरों में शिया समुदाय ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। उन्होंने किसी भी तरह के जश्न से दूरी बनाते हुए इसे शोक का समय बताया। राजस्थान के उदयपुर और अजमेर सहित पूरे क्षेत्र में ईद का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में सुबह करीब 8 बजे बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने नमाज अदा की। इसके अलावा शहर की मुख्य नमाज केसरगंज स्थित ईदगाह में अदा की गई, जहां लोगों ने देश में अमन और चैन, शांति और भाईचारे की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां साझा की। पूरे शहर में उत्सव और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही अजमेर के दौराई क्षेत्र, जयपुर, गंगापुर सहित कई जगहों पर शिया समुदाय ने इस बार ईद को सादगी और शोक के साथ मनाया। इमाम-ए-जुमा मौलाना सैयद तकी जाफर ने बताया कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के कारण
समाज ने शोक मनाने का निर्णय लिया है। नमाज के दौरान शिया समुदाय के लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर इबादत की और किसी भी तरह के जश्न से दूरी बनाई। मौलाना के अनुसार इस साल नए कपड़े पहनने, मिठाइयां बनाने या किसी भी तरह का उत्सव नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि ये समय उनके लिए गम और श्रद्धांजलि का है। ईद के इस अवसर पर जहां एक और खुशियों की रौनक देखने को मिली, वहीं शिया समुदाय ने अपनी धार्मिक आस्था और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाते हुए सादगी और शोक के साथ पर्व मनाया। प्रशासन की ओर से भी पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उदयपुर शहर की प्यास बुझाने वाली झीलों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने देवास प्रोजेक्ट के तहत बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे पिछौला और फतसागर झील का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। आकोदड़ा और अलसीगढ़ के बाद अब मादड़ी बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में झीलों के लबालब होने की उम्मीद है, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। उदयपुर में तपती गर्मी के बीच झीलों को राहत मिलने लगी है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली पिछौला झील और फतसागर झील का जलस्तर बढ़ाने के लिए प्रशासन ने देवास प्रोजेक्ट के तहत बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जल संसाधन विभाग की प्लानिंग के तहत पहले आकोदड़ा और अलसीगढ़ बांध के गेट खोले गए थे और अब शनिवार को मादड़ी बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। इन तीनों बांधों से छोड़ा गया पानी अब धीरे धीरे झीलों तक पहुंच रहा है। आकोदड़ा बांध से निकला पानी करीब 10 घंटे का लंबा सफर तय करते हुए अमरजोक नदी और नांदेश्वर चैनल के रास्ते सिसारमा नदी में पहुंचा और वहां से पिछौला झील में प्रवेश किया। सिसारमा नदी का गेज करीब 3 फीट दर्ज किया गया है, जिससे झील का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि तीनों बांधों से कुल मिलाकर करीब 55 से 60 MCFT पानी झीलों को मिलेगा। जैसे ही पिछौला झील का जलस्तर बढ़ेगा, अतिरिक्त पानी को स्वरूप सागर के जरिए फतेहसागर झील में डाइवर्ट किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में अगले 2 से 3 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद दोनों झीलें लबालब नजर आएंगी और जल स्तर करीब 10-10 फीट तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने सिसारमा और नांदेश्वर क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने, पशुपालकों को मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की हिदायत दी गई है। झीलों में पानी की आवक से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शहर की पेयजल आपूर्ति भी काफी हद तक बेहतर हो सकेगी। चित्तौड़गढ़ में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गर्मा गया है। परिजनों ने मृतक की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जमीन बेचने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग अस्पताल पहुंचे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान वनी निवासी महेंद्र जाट के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए। मृतक के मामा बिलासी राम ने निकुंभ पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मौत को संदिग्ध बताया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि महेंद्र को या तो विषाक्त पदार्थ दिया गया या फिर उसे इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। रिपोर्ट में जमीन विवाद और पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया गया कि महेंद्र जाट की निम्बाहेड़ा उदयपुर हाईवे पर करीब 7 बीघा कृषि भूमि थी। आरोप है कि उसकी पत्नी और शौकीन मनारिया के बीच कथित संबंध थे और दोनों ने मिलकर महेंद्र पर जमीन बेचने का दबाव बनाया। परिजनों के अनुसार दबाव में आकर महेंद्र ने 3 बीघा जमीन बेच दी और उस पैसे को भी उससे ले लिया गया। बताया जा रहा है कि 20 मार्च को इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घटना घटी। इधर पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पिकअप वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के बोरवट क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार पाटन निवासी देवीलाल अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि देवीलाल सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद तुरंत मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए आगे आते हुए एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। चिकित्सकों के अनुसार देवीलाल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। उदयपुर में बारिश के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिन और रात के तापमान में गिरावट के चलते मार्च में फरवरी जैसी ठंडक महसूस हो रही है। दिन का पारा गिरकर 28 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि रात का तापमान भी नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। उदयपुर में बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। शुक्रवार को शहर के मौसम में कई रंग देखने को मिले। सुबह से दोपहर तक आसमान में बादलों का पहरा रहा, जबकि दोपहर बाद अचानक तेज धूप खिल गई। हालांकि दिन भर चलने वाली सर्द हवाओं ने ठंडक का एहसास बनाए रखा। एक दिन पहले हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री दर्ज हुआ। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री तक लुढ़क गया है। दिन भर मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी बादल छा जाते तो कभी तेज धूप निकल आती। कई बार ऐसा लगा मानो बारिश होने वाली हो। इस बदलते मौसम ने शहर वासियों को मार्च के महीने में ही फरवरी जैसी ठंडक का एहसास करा दिया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RS देवड़ा के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। उत्तरी राजस्थान के ऊपर एक निम्न स्तरीय परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मेवाड़ सहित दक्षिणी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कलयुगी पत्नी ने जिंदा पति का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र। न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हुआ पीड़ित। उदयपुर में गणगौर फेस्टिवल का हुआ भव्य आगाज। शाही सवारी में उमड़ी भीड़। दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। CCTV के आधार पर पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। और राजस्थान में ईद पर दिखे आस्था के 2 रंग, कहीं खुशियों की गूंज तो कहीं काली पट्टी बांधकर जताया शोक। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center। US FDA and European Union approved equipments। अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।